ठीक है, ये हमारा प्यारा भारत है लगभग इस टाइप से हम देख सकते हैं। बताओ ये बताइएगा लद्दाख में, तो ये बताओ ये वाला एरिया कौन सा है? ये कौन सा है? पीओके। और ये कौन सा है? सीओके हो जाएगा जी, यानी कि अक्साई चीन है। क्या जाएगा? अक्साई चीन हो जाएगा। अब ये अपना बचा ये वाला एरिया क्या है? लद्दाख। और ये वाला कौन सा हो जाएगा? जम्मू कश्मीर है। और ये क्या है? हिमाचल प्रदेश। और ये क्या है? उत्तराखंड है। और ये सिक्किम है। क्या जाएगा? सिक्किम। अरे जहाँ पर दर्रे थे केवल उन्हीं को ध्यान रखना है, उसके साथ बन जाएगा। और ये वाला कौन सा था? अरुणाचल प्रदेश। और नीचे जाकर था मणिपुर था, इधर में था। एक राजस्थान में दर्रा था, राजस्थान। इधर पश्चिमी घाट पर भी क्या थे? दर्रे थे। पश्चिमी घाट पर भी क्या थे? दर्रे थे। ये हमने किए थे, नहीं किए थे? पश्चिमी घाट के अंतर्गत यहाँ पर भी क्या था? दर्रा था। हाँ, तो ये हो जाएगा। तो बताओ ध्यानपूर्वक बता चले जाइए। बताओ इस दर्रे का नाम क्या है? और इसका नाम हादूंगला। और इसका नाम क्या था? जोजिला। क्या नाम था? जोजिला। इसका नाम बताओ, इसका नाम क्या था? बुर्जिल। क्या था? बुर्जिल था। इसका नाम पीर पंजाब। इसका नाम बनियार। इसका नाम बड़ा बच्चा था। इसका नाम रोहतांग। इसका नाम सिद्दीला था। अब यहाँ पर देखो ये उत्तराखंड था। क्या था? उत्तराखंड। उत्तराखंड में 4 दर्रे थे। कौन कौन से? धर्माना, नीतिला, मनाला और लिपुलेख। धर्माना, नीतिला, मनाना और लिपुलेख। ये हो जाएगा। और यहाँ पर कितने थे? 2। कौन कौन सा? नाथुला, जयदेवला। नाथुला और जयदेवला, ये हो जाएगा। यहाँ पर था एक बूमडिला। कौन सा था? बूमडिला। यहाँ पर देवभूम। और यहाँ पर क्या था? यांग। क्या था? यांग। अरुणाचल प्रदेश में कितने दर्रे थे? 3 थे। कितने दर्रे थे? 3। यहाँ बताओ कौन सा था? तुजु। कौन सा था? तुजु। मणिपुर में कौन सा दर्रा था? तुजु। कौन सा था? तुजु। बताओ यहाँ पर कौन सा था? गोरान घाट। क्या था? गोरान घाट दर्रा। किस पर? अरावली पर। गोरान घाट क्या था? अरावली पर। तुम्हारे पेपर में राजस्थान का अरावली का दूसरा दर्रा दिया है, तो वहां पर राइट कर लीजिएगा, वहां हो जाएगा वो। अब पेपर सॉल्व करके देखना, उसमें आपका हो जाएगा सॉल्व। उसमें एक क्वेश्चन कुछ अलग भी है, हमें ये भी ध्यान रखना। अब यहाँ पर क्या था? सतबड़ा पर्वत था। क्या था? सतबड़ा। सतबड़ा कौन सा दर्रा था? बुरहानपुर। कौन सा था? बुरहानपुर दर्रा था। कौन सा था? बुरहानपुर दर्रा। अब यहाँ पर तो ये मुंबई था। ये क्या था? मुंबई। तो मुंबई से ऊपर कौन सा था? थाल घाट। क्या था? थाल घाट। और मुंबई के इस तरफ है घोर घाट। कौन सा था? घोर घाट। अब यहाँ पर हमने देखा था, यहाँ पर गोवा में कौन सा था? चोराला। क्या था? चोराला। तो चोराला घाट दर्रा कहाँ था? तो 3 राज्यों में जाना था, गोवा में, महाराष्ट्र में, कर्नाटका में। गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटका, ये तीनों हो जाएगा। अब यहाँ पर था अन्नामलाई की पहाड़ी। क्या था? अन्नामलाई। बताओ यहाँ पर कौन सा था? पालघाट। कौन सा था? पालघाट किन 2 को जोड़ता है? कोची और कोयम्बटूर। कोची और कोयम्बटूर को जोड़ता है। और यहाँ पर कौन सा था? ये बताइएगा। है सैलकोट। कौन सा था? सैलकोट। ये हो गया। अब एक यहाँ ऊपर हमने वो देखा था पाकिस्तान। बताओ यहाँ कौन से थे? खैबर और बोमल। कौन सा था? खैबर और बोमल। जितने दर्रे थे काउंट कर लीजिए, आप हो जाएगा। ठीक है, कल पढ़ा दिया गया है ये। ठीक है, आप देख लीजिएगा, तो उसमें ये हो जाएगा। और इसकी कल हमने वीडियो भी शूट की थी, जिसको देखना वो देख लेना, वहाँ पर अपना नोट डाउन कर लेना। अब दूसरा टॉपिक हमारा क्लियर हो गया। अब तीसरा टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी का, जिसे हम ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। देखिएगा, करो तीसरा टॉपिक। तुम तीसरा पढ़ के तो आए होंगे लगभग, उम्मीद करते हैं। पढ़े हो नहीं पढ़े हो आप लोग? इसमें भारत का अफवाह तंत्र टॉपिक है ना? भारत का अफवाह तंत्र हम समझते हैं। ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया। भारत का अफवाह तंत्र। ड्रेनेज सिस्टम क्या हो जाएगा? ड्रेनेज सिस्टम हमें पढ़ना है। ठीक है, ये हो जाएगा। तो इसमें जो डिटेल दिया गया है वो तो तुम करिएगा। आज की क्लास हम क्या प्रैक्टिकल क्लास रखते हैं, नॉलेजेबल क्लास जो है ना वो दूसरी क्लास रख लेंगे, उससे हम क्लियर हो जाएगा।
अभी फिलहाल क्या करना है आपको, नदियां देखनी है, एक मैप बनाना, उसके हिसाब से पूरी जितनी भी भारत की नदियां हैं हम आज उनको कवर अप करेंगे। उसके बाद में इनका जो भी नॉलेजेबल पार्ट होगा वो दूसरे उसमें हम क्या कर लेंगे, क्लास में इसे कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो देखिएगा एक मैप बना लेते हैं, उसके हिसाब से पता चले जा रहा है। ठीक है, और नहीं तो इसी मैप पर देख लो, क्या दिक्कत है, क्यों भाई, इस मैप पर सही रहेगा क्योंकि इसमें ये एक्चुअल में मिल जाता है, और यहाँ पर बहते हुए दिख जाएगी, और वहां पर क्या है कि वो एक्चुअल में दिखता नहीं है, ये चक्कर पड़ जाता है। देखो मैं दोनों मैप भी समझा दूंगा, पहले इस वाले मैप पर बना के देखूंगा। हालांकि कुछ चीजें पढ़ा चुके हैं लोग, इससे पहले कुछ विद्यार्थी हैं जो पढ़ चुके होंगे इन चीजों को, पढ़े थे नहीं पढ़े थे कुछ। ये स्ट्रेटेजी के में भारत की नदियां हम पढ़ा चुके हैं। ठीक है, अब पढ़ा चुके तो तुम्हारा डबल फायदा हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा और चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, देखिए समझिएगा, भारत का जो अपवा तंत्र है, यानी कि भारत की जो नदियां हैं, नदियां, ठीक है, इन्हें हम कितने भागों में बांटेंगे, तो भारत की नदियों को हम मतलब अध्ययन की सरलता है इसे कितने भागों में बांट सकते हैं, तो आप देख लीजिएगा, दो भागों में से बांटी शुरुआत में, कितने भागों में बांटेंगे, दो भागों में। दो भाग कौन कौन से होते हैं, एक तो होती है हिमालयी नदियां, हिमालयी नदियां, ठीक है, पहला हो जाएगा हिमालयी नदियां, दूसरा प्रायद्वीपीय नदियां, प्रायद्वीपीय नदियां या दक्षिण भारत की नदियां, हिमालयी नदियां या प्रायद्वीपीय नदियां या दक्षिण भारत की नदियां। ठीक है, यह उदाहरण है, वहां पर इंडेक्स बना हुआ है, नोट्स में है, और नहीं है तो आप देखिएगा उसमें अपना अलग से बना लो, थोड़ा सा कर लीजिएगा रफली, जिससे क्या हो जाए चीजें सही हो जाए आपकी और अच्छी तरीके से। हिमालयी नदियों को तीन भागों में बांटेंगे, कितने भागों में, तीन भागों में, और प्रायद्वीपीय नदियों को हम दो भागों में बांटेंगे, अध्ययन की सरलता है। प्रश्न दोनों तरीके से पूछा जाता है, इसमें कोई भी हमें कोताही नहीं करनी है, समझना है अच्छी तरीके से। हिमालयी नदियां तीन भागों में बांटी है, तो तीन भाग कौन कौन से हो सकते हैं हम समझ सकते हैं, तीन भाग देखिएगा। एक होता है सिंधु नदी तंत्र, क्या होता है, सिंधु नदी तंत्र, एक भाग हमारा ये हो जाएगा सिंधु नदी तंत्र। ठीक है, दूसरा अगर हम देखें इसमें तो यह गंगा नदी तंत्र, क्या हो जाएगा, गंगा नदी तंत्र, ये हमारा दूसरा हो जाएगा। ठीक है, तीसरा हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, क्या हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र, तो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ठीक है, कहीं पर इंडेक्स बना लीजिएगा अच्छी तरीके से, यही इंडेक्स जो है वो तुम्हारी कंप्लीटली क्या है, अध्ययन करा देगी नदियों के संबंध में। भारत का अपवा तंत्र टॉपिक का नाम है जो हमें पढ़ने वाले हैं, उसमें अपवा में क्या था, नदियां आती हैं, क्या आती हैं, नदियां। भारत की नदियों को समझने के लिए अध्ययन की सरलता हेतु इसे हम दो भागों में बांट सकते हैं। दो भाग हैं, एक तो है हिमालयी नदियां, यानी कि हिमालय से निकलने वाली नदियां, हिमालयी नदियां, एक है प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। प्रायद्वीप का मतलब होता है दक्षिण भारत, जो आपको ये नीचे वाला एरिया दिखाई दे रहा है, कर्क रेखा जो होती है उसके नीचे वाला एरिया, ये जो आपको ड्रॉ दिख रही है लाइन, इसके नीचे यही प्रायद्वीप है। प्रायद्वीप का मतलब होता है तीन ओर से जल से घिरा क्षेत्र, क्या कहलाता है, प्रायद्वीप कहलाता है, तीन ओर से जल से घिरा। हालांकि प्रायद्वीप का विपरीत क्या होती है, खाड़ी, क्या होती है, खाड़ी। जैसे और खाड़ी की परिभाषा क्या हो जाती है, तीन ओर से भूमि से घिरा क्षेत्र, क्या कहलाता है, जल का क्षेत्र, भूमि से क्या कहलाएगा, खाड़ी कहलाएगा। ठीक है, ये बन जाएगा, तो वो स्थिति हमारे सामने यहाँ बन जाती है। तो देखिए समझिएगा, तो हिमालय से निकलने नदियां तीन तरह की हैं, सिंधु नदी और गंगा नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र। ठीक है, एक है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो तीन भागों में से बांट सकते हैं, इनकी जो भी नदी है उन्हें हम समझेंगे, जो बताएंगे आपको अभी। इसके बाद प्रायद्वीप भारत की नदियां या दक्षिण भारत की नदियां। तो प्रायद्वीप भारत की नदियों को हम दो भागों में बांटेंगे, कितने भागों में बांटेंगे, दो भागों में, यानी कि अध्ययन के लिए भी, और पेपर में ये कई बार पूछा गया प्रश्न है ये वाला भी, कि कौन सी नदी अरब सागर में जल गिराती है और कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में जल गिराती है। तो उसी आधार पर क्या करते हैं हम, जो प्रायद्वीप भारत की नदियां हैं इन्हें हम दो भागों में बांटेंगे। तो दो भाग कौन कौन से समझिएगा, तो एक हो जाएगी, इस तरफ हम देखें तो क्या हो जाएगा, अरब सागर में, अरब सागर में जल गिराने वाली नदियां, अरब सागर में जल गिराने वाली नदियां एक हो जाएगा। क्योंकि आप जानते हो कि भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर है, अरब सागर। भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सी खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी।
तो भारत की अधिकतर नदियां अपना जल कहाँ गिराती है? बंगाल की खाड़ी में। और जो कम, इधर भी अरब सागर में भी बहुत सारी नदियां हैं जो कि दक्षिण भारत की क्या करती हैं, जो अरब सागर में भी जल गिराती है, लेकिन अधिकतर कहाँ गिराती है? बंगाल की खाड़ी में। हम दूसरा कैटेगरी बांट सकते हैं, बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियां, बंगाल की खाड़ी में। तो बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियां, बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियां, ठीक है। तो ओवरऑल हम देखें, नदियों का अध्ययन यदि हमें करना है तो नदियों के अध्ययन करने के लिए हम इसको 5 कैटेगरी बांट लेंगे, इजीली हमारा अध्ययन हो जाएगा 5 कैटेगरी के हिसाब से बांट करके, ठीक है। तो समझ लीजिएगा। तो देखो, शुरुआत में मुख्य रूप से कितने भाग हैं? 2 भाग हैं, हिमालयी नदी और प्रायद्वीपीय नदी। और हिमालयी नदी के भी कितने भाग हैं? तो 3 भाग हैं। कितने भाग हैं? 3 भाग। सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। अब दूसरा भाग है प्रायद्वीप। प्रायद्वीप में कितने भाग हैं? 2 भाग। कैसे? अरब सागर में जल गिराने वाली नदियां और बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियां, हम इसको लगा लेंगे, ठीक है। अब प्रश्न आता है कि सर सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो सिंधु नदी तंत्र, तंत्र शब्द आ रहा है, तंत्र का मतलब होता है ग्रुप, है ना, सिस्टम, एक सिस्टम के साथ बन जाएगा ये। तो कई सारी नदियों का समूह तंत्र में आता है। जैसे यह शब्द दिया ना, भारत का अपवाह तंत्र। तो अपवाह माने क्या होता है? जो पानी का बहाव है, अपवाह, बहाव, और वो एक ग्रुप में है तो वो तंत्र के रूप में वो आ जाता है। तो वो पानी का अपवाह करता कौन है? भारत में नदियां करती हैं। कौन करता है? नदियां। अरे जिस प्रकार से, छोटे स्तर पर समझो, जिस प्रकार से किसी शहर का पानी किसी नाली के द्वारा नाला में जाता है, तो नाली छोटी छोटी बहुत सारी होती है, तो वो क्या है? एक ड्रेनेज सिस्टम ही तो होता है, वो भी एक ड्रेनेज होता है। एक नाली एज एक मान लीजिए नहर, और उसके बाद मान लीजिए छोटी सी नदी, ऐसा मान सकते हैं। उसके बाद क्या होगा? गंगा एक बड़ी नदी हो जाएगी, तो गंगा मिल जाएगी। तो कई सारी नदियां मिलकर के क्या करती हैं? जल का क्या करती है? प्रवाह करती हैं। जल का प्रवाह करेंगे तो जल के प्रवाह के लिए क्या होता है? अपवाह तंत्र होता है। अपवाह तंत्र किनके द्वारा होता है? नदियों के द्वारा। और नदियों को हमें अध्ययन करना होता है 2 तरीके से, हिमालय से निकलने वाली नदियां और प्रायद्वीप भारत की नदियां। हिमालय की नदियां कितनी प्रकार से? 3 भागों में बांटेंगे और प्रायद्वीप की 2 भागों में। अब सिंधु नदी तंत्र नाम आ रहा है, तंत्र का मतलब है इनमें कई सारी नदियां निहित है। ऐसे ही गंगा नदी तंत्र, इसका मतलब यहाँ पर भी कई सारी नदियां क्या है? निहित है, जो हमें स्टडी करनी है। ऐसे ही अरब सागर, ऐसे ही बंगाल की खाड़ी। तो जो भी नदियां के नाम है उन्हें हम कर सकते हैं। सिंधु नदी तंत्र में प्रमुख नदी 6 है। कितनी नदी है? 6 नदी है जो हमें अध्ययन करनी होती है। कितनी नदी हो जाएगी? 6। तो 6 की 6 नाम लिख लो, फिर उनके लोकेशन हम देख लेंगे। तो कौन कौन सी 6 नदियां हैं? एक नंबर देखो, सिंधु नदी तंत्र की प्रमुख नदी कौन सी है? सिंधु ही है। सिंधु नदी कौन सी है? सिंधु। सिंधु के अलावा कौन सी हो जाएगी? झेलम है, झेलम। चिनाब हो जाएगी, चिनाब, रावी, रावी, ब्यास, ब्यास। और 6वें नंबर पर सतलज, सतलज। सिंधु नदी तंत्र के अंतर्गत कितनी नदियों का अध्ययन करना होता है? लगभग 6 नदियों का। कितने का? 6 नदियों का। सिंधु नदी में कितनी नदियां हैं? 6। सिंधु नदी तंत्र में 6 नदियां हैं। कौन कौन सी? सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ठीक है। इनको आपको अध्ययन करना और दिमाग में रखना भी है, आपको लर्न हो जाए अच्छी तरीके से, ठीक है। कौन कौन सी 6 नदियां हैं पहले नोट डाउन करो साथ साथ में। हालांकि नोट्स में ये पहले से मेंशन है सब नदियां, तो लेना है और पहले से हम पढ़ाए हुए भी हैं, तो जिनको पूर्व ज्ञान है वो थोड़ा सा रिवीजन करिएगा और देखिएगा और बेहतर हो जाएगी आपका ज्ञान। दूसरा क्या, जो पहली बार पढ़ रहे हैं तो वो अपना थोड़ा सा कंसंट्रेशन रखें, चीजें आपकी भी सही हो जाएगी, ठीक है। दोनों स्थिति आपके सामने है। तो 6 नदियां टोटल इसमें है। 6 की 6 एक बार रिपीट करिएगा, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। हो जाएगा? एक बार रिपीट पुनः करो, सिंधु, झेलम, ब्यास, रावी, सतलज। गलत कर दिया, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, ठीक है। तो 3-4 रिपीट कर लेना, हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, गंगा नदी की बात करते हैं। गंगा नदी तंत्र को हम मतलब गंगा नदी तंत्र अगर हमें समझना है तो गंगा नदी तंत्र की प्रमुख जो नदियां हैं, गंगा की प्रमुख नदी इसमें रहता है वो गंगा ही मानी जाएगी। गंगा नदी तंत्र में प्रमुख जो नदी है वो गंगा नदी है। तो गंगा को आधार मान करके इसमें जो भी इसकी सहायक नदियां होती हैं हम उनको अध्ययन करेंगे तो हमें गंगा नदी तंत्र हम आराम से अध्ययन कर सकते हैं। क्योंकि जब भी गंगा बहती है तो गंगा के दाईं ओर से और गंगा के बाईं ओर से मिलने वाली नदियां, ऐसे करके हम कैटेगरी बांट लेंगे।
तो आप एक चीज बताओ, जैसे मान लो गंगा ऐसे बहती हुई जाती है गंगा, तो भाई गंगा का दायां कौन सा हो जाएगा? लेफ्ट साइड, लेफ्ट ये हो जाएगा ऊपर वाला, और राइट कौन सा हो जाएगा? नीचे की तरफ से हो जाएगा। तो वही प्रश्न है यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि गंगा नदी तंत्र को समझने के लिए हम क्या करेंगे, इसे दो भागों में बांटेंगे। कितने भागों में बांटेंगे? दो भागों में। गंगा नदी तंत्र जो है इसे दो भागों में बांट सकते हैं। गंगा की सहायक नदियां गंगा से मिलती हैं, तो एक तो मिलती है दाईं ओर से गंगा से मिलने वाली सहायक नदियां, दाईं ओर से, दाईं ओर से गंगा से मिलने वाली सहायक नदियां। एक है बाईं ओर से, क्या हो जाएगा? बाईं ओर से। बाईं ओर को बोलते हैं लेफ्ट, क्या बोलेंगे? लेफ्ट साइड। इसे बोलेंगे राइट साइड, क्या बोल देंगे? राइट साइड। अगर तुम्हें कोई दिक्कत हो तो इसे भी आप लिख सकते हो चीजों को, ठीक है। यानी गंगा के दाईं ओर से मिलने वाली गंगा की सहायक नदियां, गंगा के बाईं ओर से मिलने वाली गंगा की सहायक नदियां, और गंगा नदी तंत्र इसी के अकॉर्डिंग हमारा पूरा हो जाएगा। इसी से हमें समझना है, कंप्लीटली ध्यान रखना है। तो समझिए, तो गंगा के दाईं ओर से, दायां देखो समझो, मैंने भी ये ड्रॉ कर दिया। दायां मतलब क्या हो जाएगा? लेफ्ट। लेफ्ट की तरफ राइट हो जाएगा, क्या हो जाएगा? राइट। और राइट क्या? नीचे से बन जाएगा, नीचे। तो गंगा के दाईं ओर से मिलने वाली नदियों में सबसे बड़ी नदी है इसकी सहायक है वो यमुना। कौन सी नदी है? यमुना। अब यमुना नदी सबसे बड़ी सहायक नदी है इसकी, ये बताएगा डिटेल तो तुम्हारे इसमें नोट्स में है पहले से, तो आप पढ़ सकते हो पहले से। हम तुम्हें केवल प्रैक्टिकली लोकेशन बताने वाले हैं, तो लोकेशन तुम्हें यहाँ ध्यान रखनी है, करते चले जाओ। अब यमुना की कुछ सहायक नदियां हैं। गंगा की तो सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है। अब यमुना की भी कुछ सहायक है जो गंगा नदी तंत्र के अंतर्गत ही आती हैं। वो कौन कौन सी हो जाएंगी? तो चंबल है और सिंधु है। सिंधु को यहाँ बोलते हैं काली सिंधु। कौन सिंधु है? काली सिंधु। यहाँ जो सिंधु है वो सिंधु नदी अलग है, यहाँ काली सिंधु नदी है। कौन सी है? काली सिंधु। ठीक हो जाएगा। तो चंबल सिंधु है, बेतवा है, केन है, ठीक है। तो ये सब किसकी सहायक नदियां हैं? यमुना की सहायक नदियां हैं। चंबल, सिंध, बेतवा, कैन, ये किसकी सहायक नदियां? यमुना की। अब दूसरी हम देखेंगे दाईं ओर से मिलने वाली नदियों में, गंगा की सहायक नदियों में दूसरी वो कौन सी है? टॉन्स नदी। कौन सी नदी है? टॉन्स। और तीसरी नदी हो जाएगी सोन। कौन सी हो जाएगी? सोन नदी। तो दाईं ओर से गंगा में डायरेक्ट जल ग्रहण वाली नदियों में तीन नदियां हैं। तीन नदियां कौन कौन सी हो जाएंगी? यमुना है ना, और टॉन्स है और सोन है। यही तुम्हें तीन नदियां याद करनी है ना, ये आपको ध्यान रखना। यानी यमुना, टॉन्स और सोन। लेकिन मैंने आपसे बोला कि ये थोड़ा सा अलग सीरीज कर दिया है, यानी यमुना की भी सहायक नदियां हैं। यमुना की सहायक नदियां कौन सी है? चंबल है, सिंधु है, बेतवा है और कैन है। ये सभी किससे मिलती है? यमुना से। अब यमुना किससे मिलती है? गंगा से। तो एक्चुअल में ये नदियां भी किसमें आती हैं? गंगा नदी तंत्र में ही आएंगी। ये नदियां में किसमें आती हैं? गंगा नदी तंत्र में। जो कहीं ना कहीं देखा जाए एक दूसरे के साथ मिलकर के ही सब संपूर्ण जल कहाँ भेजती है? गंगा में। और गंगा कहाँ भेज देती है? बंगाल की खाड़ी में। ये स्थिति यहाँ हो जाती है, नहीं हो जाती? तो प्रवाह जो है वो इन सभी नदियों का यहाँ इसमें इंक्लूड किया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना। तो गंगा के दाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियां हो जाएंगी। अब इसमें देखो चंबल जो नदी है ना, इस चंबल नदी की दो नदियां और आप कर लीजिएगा, है ना। एक बनास नदी इसकी सहायक नदी है, बनास। एक छिप्रा। इन दोनों नदियों को भी हमें स्टडी करना है, आगे बताएंगे आपको। तो बनास नदी या छिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है? तो जिसके देखो जिस नदी को जिसके साथ जोड़ रहे हैं वही उसकी सहायक नदी हो जाएगी। यमुना तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक है ये। अब यमुना की सबसे बड़ी सहायक चंबल है, और चंबल से और दो नदियां चंबल की सहायक हो जाएंगी, बनास नदी और क्षिप्रा नदी। क्षिप्रा नदी इंपोर्टेंट है, बनास भी इंपोर्टेंट है। अभी लोकेशन देखें बताएंगे आपको। सिंधु, बेतवा, कैन ये सभी हो जाएंगी। अब जो सोन नदी है, सोन नदी की सहायक नदी हो जाएगी रिहंद नदी। कौन सी हो जाएगी? रिहंद नदी। सोन नदी की सहायक नदी कौन सी हो जाएगी? रिहंद नदी। तो जिसके साथ जिसको जोड़े उसको उसके साथ कर लो। तो वो कौन किसकी सहायक हो जाएगी? तो सोन के साथ जोड़ा है रिहंद को, तो रिहंद नदी किसकी सहायक है? सोन की है। किसकी सहायक हो जाएगी? सोन नदी की सहायक नदी हो जाएगी रिहंद नदी। ओके। अब ये तो रहा दाएं ओर से, राइट साइड से गंगा में मिलने वाली उसकी सहायक नदियां, जो मुख्य रूप से तीन नदियां हैं। कौन कौन सी? यमुना, टॉन्स और सोन। हालांकि इन सहायक नदियों की भी सहायक नदियां हैं जो उन आपको यहाँ पर लिखवा दी गई है, आप देख सकते हैं, जो हम अभी लोकेशन में देखेंगे, समझेंगे। ठीक है। अब दूसरा हमारे सामने हेडिंग हो जाएगा बाईं ओर से, यानी लेफ्ट साइड से। मतलब लेफ्ट साइड मतलब क्या? ऊपर से मिलेंगी। तो गंगा से बाईं ओर से मिलने वाली
सहायक नदियां कौन कौन सी हो सकती हैं, तो इन्हें भी आप नोट कर लीजिएगा। तो क्रमानुसार देखते हैं। तो एक तो हो जाएगी रामगंगा, रामगंगा है, गोमती, गोमती है, घाघरा, घाघरा, गंडक, गंडक हो जाएगी, कोसी, महानंदा। यानी कि हम ये कहते हैं लगभग 6 नदियां है ना। यानी बाईं ओर से गंगा में मिलने वाली सहायक नदियां लगभग कितनी है? 6। और इधर कितनी है? 3। हालांकि उनकी अन्य सहायक नदियां भी हैं, ये भी ध्यान रखना। तो गंगा को बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियां रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। रामगंगा, गोमती, घाघरा है ना, और गंडक, कोसी और महानंदा। हालांकि घाघरा की भी सहायक नदियां बहुत सारी हैं और गंडक भी है। तो ये तो हमारे उत्तर प्रदेश में जो इंपॉर्टेंट हो सकती है हम देख लेंगे, उसको करके चलते चले जाएंगे। तो गंगा नदी तंत्र में जिन नदियों को तुम अध्ययन करोगे वे नदियां तुम्हारे सामने देखो यही है। समझ में नहीं आ रहा? गंगा नदी तंत्र के अंतर्गत अब प्रश्न आता है कि सर ये तो इन सभी नदियों को, हिमालय वाली नदियों को, इन्हें बोलते हैं उत्तर भारत की नदियां। उत्तर भारत की नदियां, हम ये भी नाम दे सकते हैं इसको, उत्तर भारत की नदियां। तो उत्तर भारत की नदियां कौन सी होंगी? सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। अब ब्रह्मपुत्र नदी की भी सहायक नदियां हैं जो हमें समझना है। तो ब्रह्मपुत्र नदी की भी सहायक नदियां यही में मेंशन कर देना है। अब मेंशन कर लो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां कौन कौन सी है जो इंपोर्टेंट है पेपर की दृष्टि से। तो ले लीजिएगा, एक तो लो तीस्ता नदी। तीस्ता किसकी सहायक है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। सुवानसिरी, सुवानसिरी भी किसकी सहायक नदी है? तो ब्रह्मपुत्र की है। और दिहांग नदी, दिहांग भी किसकी सहायक है? तो ब्रह्मपुत्र की है। ये आपको ध्यान रखना। तो ये 3 नदियां किनकी सहायक नदियां रहेंगी? तो ध्यान रखना ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हो जाएंगी। ये 3 नदियां किसकी हो जाएंगी? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हो जाएंगी। ये आपको ध्यान रखना। तो जितनी भी हो रही है और भी इसमें 2 और जोड़ लेंगे, जब करेंगे वहां पर तो करते चले जाएगी, ये हो जाएगा। तो तीस्ता, सुवानसिरी और दिहांग, क्या है? दिहांग। तो दिहांग नदी, सुवानसिरी, तीस्ता, ये किसकी सहायक नदियां हैं? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। ब्रह्मपुत्र जब डिटेल पढ़ाया जाएगा तो बताया जाएगा, जितना भी बोलता है वो। इन सभी नदियों को मिलाकर हम क्या बोलेंगे? इन सभी नदियों को मिलाकर बोलते हैं हिमालयी नदियां या उत्तर भारत की नदियां। क्या बोलेंगे? उत्तर भारत की नदियां। ये ओवरऑल आपको ध्यान रखना इतना, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, बोलो आगे देखिएगा। अरब सागर में जल ग्रहण वाली नदियां और बंगाल की खाड़ी में जल ग्रहण वाली नदियां। गंगा भी और ब्रह्मपुत्र भी बंगाल की खाड़ी में ही जल गिराती है, लेकिन क्योंकि ये प्रैदी भारत की नदियां हैं, तो प्रैदी भारत में अगर हम देखें जो हमें पढ़नी है प्रमुख रूप से, तो बंगाल की खाड़ी में जल ग्रहण वाली नदियां जो हैं वो कौन कौन सी हैं उन्हें हमें देखना है। तो सबसे पहले देखिए बंगाली खाड़ी के अंतर्गत तो यहाँ पहली नदी हम ले लेंगे स्वर्ण रेखा नदी। कौन सी नदी है? स्वर्ण रेखा नदी से हम स्टार्ट करेंगे। स्वर्ण रेखा नदी पहली। दूसरी नदी ले लेंगे महानदी। महानंदा बोलते क्या बोलते हैं? महानंदा नदी। कौन सी हो जाएगी? महानंदा, ठीक है। महानंदा यहाँ पर कौन सी थी? है महानदी रहेगी। महानंदा किसकी सहायक है? तो महानंदा हो जाएगी गंगा की। किसकी सहायक है? गंगा की। यहाँ पर क्या लिखा है बताओ? महानदी बोलते हैं ना उसको। दामोदर नदी तो ऊपर हो जाएगी, जो कि किस में मिलती है? तो वो गंगा में मिल जाती है, हुगली नदी में। तो यहाँ पर कौन सी? महानदी है। क्या हो जाएगी? महानदी। तो स्वर्ण रेखा नदी पहली नदी, दूसरी क्या हो जाएगी? महानदी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? महानदी। तो महानदी ये दूसरी नदी कर लेंगे, महानदी बेसिन बोला भी जाता है। तो स्वर्ण रेखा नदी, महानदी, और तीसरी नदी जो हम पढ़ेंगे इसमें वो पढ़ेंगे गोदावरी। गोदावरी नदी वेरी वेरी इंपोर्टेंट है पुलिस की दृष्टि से। पुलिस में गोदावरी का लगभग 2018 में जो परीक्षा हुआ है, 2 पालियों में 3-4 पालियों में हुआ था, उन 4 पालियों रिपीट होकर प्रश्न आया हुआ इससे। तो इसका मतलब यह है कि इसको थोड़ा ध्यानपूर्वक पढ़ना है आपको, यहाँ से प्रश्न ज्यादा बनने के चांस है। तो गोदावरी नदी भी क्या है? बंगाली खाड़ी में अपना जल गिराती है। साथ ही कृष्णा नदी क्या हो जाएगी? कृष्णा नदी। तो कृष्णा नदी भी क्या है? बंगाली खाड़ी में जल गिराती है। और कावेरी नदी कौन सी हो जाएगी? कावेरी नदी। तो कावेरी नदी भी कहाँ जल गिराती है? तो ये भी बंगाली खाड़ी में गिराती है। और तीसरी नदी हम कर लेंगे बेगोई नदी। कौन सी नदी हो जाएगी नेक्स्ट? बेगोई नदी। तो स्वर्ण रेखा नदी, महानदी, गोदावरी नदी,
कृष्णा नदी, कावेरी नदी और बेगोई नदी। इन 6 नदियां जो हमारे पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हैं, उनको भी हम इसमें पढ़ लेंगे। बंगाल की खाड़ी में जल ग्रहण वाली नदियां हैं ये सभी की सभी, इधर रखना। सबसे दक्षिणतम नदी कौन सी है? बेगोई नदी है। तो इसे हम देखेंगे आगे, कथित रह जाएंगे, क्या हो जाएगा। तो बंगाल की खाड़ी में जल ग्रहण वाली नदियों में जो प्रमुख नदियां हैं वो 6 नदियां हमें पढ़नी है। स्वर्णरेखा नदी, महानदी, गोदावरी नदी, उसके बाद में कृष्णा नदी, कावेरी नदी और बेगोई नदी। ये 6 नदियां किसमें आ जाएंगी? जो बंगाल की खाड़ी में जल गिराती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अरब सागर की बात करें तो अरब सागर में जो भी पढ़ना होता है अरब सागर के अंतर्गत, तो वो आप देख सकते हो, है ना, या आप क्रमानुसार बना लीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लूनी नदी से स्टार्ट कर लीजिएगा। भले ही लूनी नदी जो है वो अरब सागर में जल नहीं गिराती है, लेकिन कहीं ना कहीं देखा है पढ़ने का जो आधार है वो यही रखेंगे हम, लूनी नदी वाला। तो कहाँ से स्टार्ट करना है आपको? तो कर लो लूनी नदी। कौन सी नदी हो जाएगी? लूनी नदी। दूसरी नदी कर लो माही नदी। दूसरी क्या है? माही नदी। तीसरी कर लेना आप साबरमती नदी, साबरमती, साबरमती नदी, ठीक है। चौथी कर लीजिएगा नर्मदा नदी। चौथी क्या आ जाएगी? नर्मदा नदी। पांचवी आप इसमें लगा दीजिएगा ताप्ती नदी। क्या हो जाएगी? ताप्ती नदी, ठीक है। इसके अलावा कर लीजिएगा भरतपूजा, भरतपूजा, और एक कर लीजिएगा पेरियार। क्या है? पेरियार। इतनी नदियां हम इधर पढ़ लेंगे, ठीक है। यानी अरब सागर में जल ग्रहण वाली नदियों के अंतर्गत जो प्रमुख नदियां हैं जो हमारे पेपर की दृष्टि से इंपोर्टेंट बन सकती हैं वो कौन कौन सी हैं? लूनी, माही, साबरमती, नर्मदा, ताप्ती, भरतपूजा और पेरियार, है ना। भरतपूजा और पेरियार, ये आपको ध्यान रखना। तो एक बार क्या करिएगा, है ना, आप बोर्ड पर देखते चले जाइएगा, फिर मैपिंग भी करेंगे, अभी आपको मैपिंग के हिसाब से समझाएंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले जितनी भी ये नदियां लिखी हुई हैं उन्हें एक बार हम अपने दिमाग में इमेजिनेशन करके सोचते हैं कि कैसे कैसे हमने ये डायग्राम बनाया है, फ्लो चार्ट बनाया है, और किस प्रकार से हमें इसे अध्ययन करना है वो हमें समझना है, ठीक है। तो बोर्ड पर देखना है, लेकिन आवश्यकता पड़े तब कोशिश करिएगा कि दिमाग में ही इमेजिनेशन बन जाए और उसके साथ समझना है। तो मेरे साथ ही अपना बोलते चले जाइए, मन मन में बोलना नहीं, चिल्ला तेज नहीं बोलना है। तो समझिएगा, देखो हम भारत का अफवाह तंत्र पढ़ रहे हैं, ठीक है। भारत के अफवाह तंत्र का मतलब है कि भारत की जो भी नदियां हैं वो किस तरह से भारत में बाढ़ का पानी या जो भी वर्षा का पानी होता है या कुछ भी चीजें होती है वो कैसे बहा करके कहाँ पर अपना जल गिराती हैं, और उनकी किस प्रकार से कौन सी सहायक नदियां हैं, उनके संबंध में हम चर्चा कर रहे हैं। तो भारत की नदियां प्रारंभिक रूप से, शुरुआत में अगर हम देखें, या मुख्य रूप से कितने भागों में बांटेंगे? 2 भागों में बांटते हैं। 2 भाग कौन कौन से होते हैं? हिमालयी नदियां और प्रायद्वीप भारत की नदियां। हिमालयी नदियां का ही नाम क्या है? उत्तर भारत की नदियां हैं, जबकि प्रायद्वीप भारत की नदियों का नाम क्या है? दक्षिण भारत की नदियां हैं। तो उत्तर भारत की, दक्षिण भारत की, दोनों को तुलना रखना है। प्रश्न तुम्हारा ये बन के आ सकता है कि निम्न में से कौन सी नदी उत्तर भारत में प्रवाहित होती है या नहीं होती है, ऐसे प्रश्न आ जाएगा। अगर तुम्हें ये नदियां पहले से पता है कि ये नदी दक्षिण भारत की है और ये नदी उत्तर भारत की है, तो तुम्हें डिफरेंस पता लग जाएगा। तो तुम्हें याद नहीं करना है, चीजों को समझना है। जितना समझ में आ जाएगा उतना ही कर लेंगे। जैसे ऑप्शन दे दिया जाए, गोदावरी नदी उत्तर भारत की कि दक्षिण भारत की, तो दक्षिण भारत की है। गंगा उत्तर की, दक्षिण की है? उत्तर की है। इजीली आप कह सकते हो, आराम से बच जाएगा यहाँ पर, ठीक है, ये हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि भारत की जो नदियां हैं उन्हें मुख्य रूप से अगर हम देखें तो 2 भागों में बांटते हैं। एक तो हिमालयी नदियां जिन्हें हम उत्तर भारत की नदियां कहते हैं, और दूसरी होती है प्रायद्वीप भारत या दक्षिण भारत की नदियां। तो जो हिमालयी नदियां हैं उन्हें हम 3 भागों में बांटते हैं। 3 भाग कौन कौन से होते हैं? सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र। अब ये जो मेन नदियां हैं, अब इनकी बहुत सारी सहायक नदियां हैं। तो सिंधु नदी तंत्र के अंतर्गत कितनी नदियां हैं? 6 नदियां। कितनी नदियां हैं? 6 कौन कौन सी है? सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। यानी कितनी नदियां? 6। अभी 6 की 6 में लोकेशन विद मैप पे आपको बताने वाला हूँ, आप समझना वहां पर। अभी फिलहाल क्या करना है, ये जो फ्लो चार्ट है वो समझना है पहले, सबसे पहले। दूसरी अगर हम देखें तो गंगा नदी तंत्र की बात करते हैं। गंगा नदी तंत्र को हम देखें तो गंगा से दाईं ओर से मिलने वाली नदियां और गंगा से बाईं ओर से मिलने वाली उसकी सहायक नदियां, इन्हें हमें 2 भागों में बांट लेते हैं।
तो गंगा से दाईं ओर से मिलने वाली उसकी सहायक नदियां जो है वो 3 है। कितनी है? 3। अपने जहन में धारण कितनी नदियां कराई है? 3 कराई है। कौन कौन सी? यमुना, टॉन्स और सोन। यमुना, टॉन्स और सोन। गंगा के दाईं ओर से मिलने वाली उसकी सहायक नदियां 3 है। लेकिन यहाँ पर हमने ये भी देखा है कि गंगा की जो सहायक नदियां हैं, गंगा की जो सहायक है, तो गंगा की सहायक नदियों के अंतर्गत भी यदि हम देखें तो उनकी भी अपनी क्या है? सहायक नदियां हैं। जिसमें हमने देखा है यमुना, तो यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। लेकिन यमुना की भी सबसे बड़ी सहायक नदियां हैं। तो यमुना की सहायक नदियों में 4-5 नदियां हम यहाँ देख रहे हैं। कौन कौन सी है? चंबल, सिंध, बेतवा, कैन। चंबल, सिंध, बेतवा, कैन और भी है कोई? तो यानी कि 4 नदियां को ध्यान रखना है। अब चंबल की सहायक नदियां 2 है, यानी कि जो कि देखो गंगा की सहायक नदी यमुना है और यमुना की सहायक नदी चंबल है, और चंबल की सहायक नदी 2 है। कौन कौन सी? तो बनास हो जाएगी, और कौन सी जाएगी? क्षिप्रा हो जाएगी। बनास और क्षिप्रा। जो क्षिप्रा नदी है उसी के तट पर कौन स्थित है? उज्जैन शहर। उज्जैन में क्या होता है? कुंभ मेला लगता है, जिसे हम महाकुंभ कहते हैं। क्या कहते हैं? महाकुंभ। हर 12 साल बाद जो लगता है, तो उसको भी आपको ध्यान रखना, ये बन जाएगा। अब हम तीसरी मतलब इसके नीचे अगर हम देखें अभी इसी में, तो एक नदी और सहायक है, सोन नदी की सहायक नदी है। कौन सी है? रेहंद। रेहंद नदी पर रेहंद परियोजना है, जो पेपर में बहुत ज्यादा आती है, जो हम आगे अभी लोकेशन में देखेंगे, समझेंगे। रेहंद नदी पर रेहंद परियोजना है, इसका नाम क्या है? गोविंद वल्लभ पंत सागर बांध परियोजना, जो हम आगे देखेंगे, ये हो जाएगा। उसके पीछे झील लग जाती है। दूसरी हम कैटेगरी देखें तो जो मतलब दूसरी कैटेगरी दी गई वो क्या है? गंगा के बाईं ओर से मिलने वाली उसकी सहायक नदियां। तो बाईं ओर से मिलने वाली उसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है? तो अब देखो पहले काउंटिंग के हिसाब से देना, कितनी नदियां? 6। इधर कितनी थी? 3। तो 3 दूनी 6। ये ध्यान रखना कैटेगरी का। इधर 3 हमने की हुई है, इधर कितनी की है? 6 की हुई है। तो 6 नदियां वो कौन कौन सी हो सकती है? बताओ तो कौन कौन सी है? रामगंगा है, गोमती है, घाघरा है, गंडक है, कोसी है और महानंदा है। हो जाएंगी 6 की 6। अब ये अर्थ कर लेना, यानी रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा, है ना। तो गंगा के बाईं ओर से मिलने वाली उसकी सहायक नदियां, मीन्स क्या हो गया? लेफ्ट साइड से। और अभी राइट साइड में कितनी थी? 3 थी। ये हो जाएगा। अब दूसरी कैटेगरी हमने क्या देखा था? दक्षिण भारतीय नदियां। क्या थी? अब दक्षिण भारत की नदियां कितने भागों में बांटी गई थी? 2 भागों में। 2 भाग कौन कौन से थे? अरब सागर में जल ग्रहण वाली नदियां और बंगाली खाड़ी में जल ग्रहण वाली नदियां। तो पहले तो बंगाल की खाड़ी में जल ग्रहण वाली प्रमुख नदियों की संख्या कितनी है? 6 है। कितनी है? 6 है। तो कौन कौन सी क्रमानुसार? स्वर्णरेखा नदी, महानदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी और कावेरी नदी और बेगोई नदी। हो जाएगा। एक बार पुनः रिपीट करो। स्वर्णरेखा, महानंदा, कावेरी, कृष्णा और गोदावरी एक रह गया, और कौन सी हो जाएगी? बेगोई नदी। कौन सी हो जाएगी? बेगोई नदी। तो इजीली आपको ये याद हो जाएगा। अब दूसरा हमने देखा है अरब सागर में जल गिराने वाली नदियां। अब उसमें कुछ नदियां हैं जो अरब सागर में जल नहीं गिराती हैं, लेकिन क्योंकि अध्ययन कर रहे हैं तो मैंने इसी में इसको रख दिया है, तो उसमें कोई डाउट नहीं है, बस आपको ध्यान रखना ही बन जाएगा। लगभग उसी वे में क्या होती है, वो बह रही होती है, तो उसके आधार पर हमने क्या किया है, उन्हें वहीं लिख दिया गया है। तो अरब सागर में जल गिराने वाली नदियों के अंतर्गत यदि हम देखें तो कितनी प्रमुख नदियां काउंट करके देखो पहले, है ना। 7 नदियां हैं, यानी कि 7 नदियां टोटल हैं। कितनी है? 7। अब इन 7 के नाम क्रमानुसार आपको ध्यान रखने हैं। सबसे पहली नदी माही नदी, सबसे पहले लूनी है। कौन सी है? लूनी नदी, माही नदी, साबरमती नदी, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, भरतपुजा और पेरियार। भरतपुजा और पेरियार हो जाएगा। ये तुम्हारा नदियों का फ्लो चार्ट है। पहले तो ओवरऑल तुम्हें ये ध्यान रखना है, उसके हिसाब से तुम्हारा काम चल जाएगा। ये अपने आप से प्रश्न पूछना है, घर पर भी बैठ जाना टेबल पर, फिर करना कि मैं पढ़ रहा हूँ तो मुझे क्या ये फ्लो चार्ट याद हो पा रहा है। अभी नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, जब लोकेशन हो जाएगा तब जरूर आपको याद हो जाएगा। लेकिन तुम्हारी अपनी मेहनत है जो तुम्हें आगे बढ़ा सकती है, तो जी जान लगा देनी है और जो भी मौका में उसे पा लेना है। 1 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है नदियों से। हम जब स्टैटिक में पढ़ाते तब भी आपसे ये बात कहते हैं कि आपका 1 नंबर क्वेश्चन बन सकता है। और यहाँ पर भी हम ज्योग्राफी टॉपिक पढ़ रहे हैं, उसके अंतर्गत भी हम पढ़ाया जा रहा है, तो यहाँ पर धराना 1 नंबर, क्योंकि इससे जुड़ा हुआ बहुत सारा टॉपिक है। नदी परियोजना भी पढ़ेंगे इसके जस्ट बाद में, है ना, झीलें पढ़ेंगे इसके जस्ट बाद में। इसका मतलब ये हुआ कि नदियां अगर आपको लर्न है, नदियों से पहले पहाड़ याद होना जरूरी है ना, और पहाड़ के बाद में नदियां, नदियों के बाद में नदी परियोजना, और नदी परियोजना का प्रश्न लगभग आता ही आता है ना, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ब्रॉड टॉपिक हो जाता है
और स्टडी टॉपिक है तो उसको हमें याद करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी क्या है, हम पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, चीजें करते चले जाएंगे। ठीक है, तो समझिएगा। एक बार मैं जल्दी जल्दी से इनका सबका इस मैप के अकॉर्डिंग समझा दे रहे हैं आपको। कल तुम्हें ये मैप बनाना, आज नहीं बनाना है। कोशिश करिएगा, मैप तो तुम्हारे पास उसमें बना हुआ पहले से है ही है, प्रत्येक मैप को अलग अलग काट के दिखाया गया है, नोट्स में पहले से दिया गया, तो उस मैप को आप कर सकते हो, समझ सकते हो। लेकिन यहाँ पर मैं अभी आपको जितनी भी नदियां ये की हुई है, इन सबका लोकेशन हमें यहाँ देखने हैं। ठीक है, अलग अलग पेन से हम देख लेना है, करते चले जा रहे हैं। ठीक है, देखिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं सिंधु नदी तंत्र की। तो सिंधु नदी तंत्र के अंदर तुम देखोगे तो जाओ, देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ है मानसरोवर झील है, और मानसरोवर झील की चर्चा हम पहले ही कर चुके हैं, इसमें तुम्हें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। मानसरोवर झील कैलाश पर्वत श्रेणी के ठीक नीचे पड़ता है ना, ये आपको याद रखना। कैलाश पर्वत श्रेणी ट्रांस हिमालय का एक हिस्सा है, ये आपको पहले से बता दिए गए हैं। उत्तर भारत के पर्वत पढ़ाए थे, उसमें हिमालय और हिमालय को 4 भागों में बांटे थे, इसमें ट्रांस हिमालय को भी 4 भागों में बांटे थे, जो आप पढ़ रहे हो यहाँ पर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। तो यहाँ से एक नदी निकलती है, सिंधु नदी। सिंधु नदी जो है ना, इस टाइप से जम्मू कश्मीर और लद्दाख से होते हुए, है ना, लद्दाख से जा रही है ना, लद्दाख जम्मू कश्मीर से होते हुए कहाँ चली जाती है, ये चली जाती है पाकिस्तान में, पाकिस्तान में। लेकिन ध्यान रखना आपको, जम्मू कश्मीर जो है कंप्लीटली कहाँ, लद्दाख में है। कहाँ पर है, लद्दाख में। ये आपको ध्यान रखना है, ये जो नदी है ना, सिंधु नदी जो है ना, ये जम्मू कश्मीर में नहीं जाती है। सिंधु नदी जम्मू कश्मीर में नहीं बहती है, केवल लद्दाख में बहती है। पहले जम्मू कश्मीर लद्दाख था, अब दोनों के दोनों राज्य अलग हैं, दोनों राज्य केंद्र शासित प्रदेश है। तो विशिष्ट रूप से हमें ध्यान रखना है कि एक्चुअल में जम्मू कश्मीर में क्या सिंधु नदी बहती है, नहीं बहती है। अभी यहाँ लोकेशन दिख रहा है आपको, सिंधु नदी। तो मेन नदी क्या है, सिंधु नदी हो जाएगी। तो सिंधु नदी का प्रभाव स्थान कौन सा हो जाता है, तो मानसरोवर झील है। अब इसी के पास में हम देखें, जम्मू कश्मीर में शेषनाग झील है या वेरीनाग, यहाँ से एक नदी निकलती है, और पाकिस्तान और हिंदुस्तान की सीमा प्रभावित होते हुए, और इस नदी का नाम है झेलम। क्या नाम है, झेलम। तो झेलम नदी जो है वो ये इस तरह से प्रभावित हो जाएगी, और पाकिस्तान में मिलती है, किससे मिलती है, चिनाब से। यानी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है चिनाब। कौन सी नदी है, चिनाब नदी है। सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी हो जाएगी, चिनाब। ये चिनाब नदी है। कौन सी नदी है, चिनाब। तो पहले क्या होगी, अब चिनाब में कौन मिलती है, चिनाब में मिलती है झेलम। चिनाब में कौन मिलती है, झेलम मिल जाएगी। उसके बाद हम लोग देखते हैं, हिमाचल प्रदेश से एक नदी निकलती है जिसका नाम है रावी नदी। क्या नाम है, रावी। और रावी नदी जम्मू कश्मीर से होते हुए ये किसमें मिलती है, चिनाब में मिल जाती है, पाकिस्तान में जाकर के। किसमें मिल जाती है, पाकिस्तान में। फिर हम लोग देखते हैं आगे, ये रोहतक का दर्रा नीचे पड़ जाता है, तो वहां से हम देख लेंगे। तो रोहतक दर्रे के उत्तर से, है ना, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी और ब्यास आ जाएगी। क्या आ जाएगी, ब्यास। तो ब्यास नदी जो है वो हिमाचल प्रदेश से निकलती है, और कपूरथला के पास में जो पंजाब है उसमें जाकर हरके बैराज में क्या करती है, सतलज में अपना जल गिरा देती है। क्या गिरा देती है, सतलज। ये हो जाएगा। अब जो मानसरोवर झील थी, इस मानसरोवर झील से ही एक नदी और निकलेगी, सतलज नदी। और सतलज नदी मैं बताया था किस दर्रे से भारत में प्रवेश करती है, सिपकीला दर्रा। आपको कल दर्रे की क्लास पढ़ाई थी तो बताया था कि सिपकीला दर्रे से प्रवेश करती है, और यह हिमाचल प्रदेश और पंजाब से होते हुए ये अपना जल किसमें गिराती है, ये अपना जल गिराती है चिनाब में। किसमें गिराती है, चिनाब में। और चिनाब इन सब का जल ले जाकर किसमें गिरा देती है, सिंधु नदी में। किसमें गिरा देती है, सिंधु नदी में। और सिंधु नदी अपना जल क्या गिराती है, अरब सागर में। क्या गिराती है, अरब सागर में। तो ये जो लोकेशन है वो किसकी है, सिंधु नदी तंत्र की है। तो हम आगे कल में आपको और डेप्थ में बता दिया जाएगा, अभी आप समझिएगा इसको, हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं गंगा नदी तंत्र को। गंगा नदी तंत्र देखो तो मेन नदी कौन सी है, गंगा है। गंगा नदी में कौन नदी है, मेन गंगा है। तो गंगा नदी कहाँ से निकलती है, उत्तराखंड से। उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा नदी का उद्गम हुआ है। तो गंगा नदी उत्तराखंड से निकलते हुए उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से प्रभावित होते हुए ये भारत के लगभग 5 राज्यों से बहते हुए, और ये क्या करती है, बांग्लादेश से होते हुए क्या कर जाती है, बंगाली खाड़ी। क्या करती है, बंगाली खाड़ी में जाती है। यह उदाहरण, ये गंगा है। अब गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है, यमुना। तो यमुना भी उत्तराखंड से निकलती है, यमुनोत्री ग्लेशियर से। और यमुनोत्री ग्लेशियर से बहते हुए ये उत्तर प्रदेश हरियाणा की सीमा पर, और दिल्ली किस नदी पर स्थित है, तो यमुना पर स्थित है। तो यमुना क्या होती है, दिल्ली से होते हुए और पुनः उत्तर प्रदेश में जाकर के प्रयागराज में क्या करती है, ये अपना जल गिरा देती है। ठीक है। अब मैंने तुमसे क्या बोला है, क्या इसी की सहायक नदी कौन कौन सी है, चंबल है, सिंध है, बेतवा है और कैन है। ये किसकी सहायक नदियां हैं, यमुना की सहायक नदियां। अब और यमुना किसकी थी,
गंगा की थी। किसकी थी? गंगा की थी। अब इसके अलावा कौन सी नदी किसकी सहायक थी? गंगा की थी। और एक सोन नदी किसकी सहायक थी? है गंगा की थी। किसकी थी? गंगा की। तो ये तो गंगा के क्या हो जाएगा? दाईं ओर से मिलने वाली नदियां हो जाएंगी। ऊपर से हम देखेंगे तो ये गंगा के बाईं ओर से मिलने वाली नदियां कौन कौन सी थी? तो रामगंगा थी, गोमती थी, घाघरा थी, घाघरा और गंडक थी, गंडक और कोसी थी और महानंदा थी। क्या थी? महानंदा थी। तो ये गंगा नदी का कुछ तंत्र बनता है इस टाइप से। ठीक है। अब इसी में गंगा की वितरिका थी, उसका नाम था हुगली नदी। क्या था? हुगली नदी। और हुगली की सहायक नदी कौन सी है? दामोदर। कौन सी नदी है? दामोदर नदी। तो ये पूरा तंत्र क्या कहलाएगा? ये पूरा तंत्र है गंगा नदी। और ये ऊपर वाला तंत्र किसका हो जाएगा? ब्रह्मपुत्र नदी। और किसका हो जाएगा? सिंधु नदी का। किसका हो जाएगा? सिंधु का। अब दूसरी हम देखते हैं किसकी। तो दूसरी हमारे सामने क्या है? इसी मानसरोवर से एक नदी का उद्गम है, इसका नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। क्या नाम है? ब्रह्मपुत्र। और ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये भी क्या करती है? यानी तिब्बत से बहते हुए ये भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करेगी और असम से बहते हुए ये बांग्लादेश में जाएगी। और बांग्लादेश में किससे मिल जाती है? ये गंगा से मिलती है। और गंगा के माध्यम से ही अपना जल कहाँ गिरा देती है? गंगा की खाड़ी में गिरा देती है। एक्चुअल में कैसे ये घटना है वो बाद में बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं हो जाएगा। ठीक है। अब सिक्किम से एक निकलती है तिस्ता नदी। और तिस्ता नदी बांग्लादेश से मिलती है, जो कि इसकी सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी? ये सहायक नदी किसकी? ब्रह्मपुत्र की हो जाएगी। एक हो जाएगी सुवानसिरी। सुवानसिरी भी किसकी सहायक नदी है? असम में मिलती है। तो ये किसकी हो जाएगी? ब्रह्मपुत्र की है। और बिहांग नदी इसका खुद का ही नाम है, और एक ध्यान इसकी सहायक नदी है जो अरुणाचल प्रदेश में इस नदी से मिलती है, ब्रह्मपुत्र से। तो हम वो वहां पर देख लेंगे। ठीक है जाएगा। तो इतनी सारी नदियां क्या है? उत्तर भारत की हैं। तो उत्तर भारत की नदियों में आप देख सकते हो लगभग इस टाइप से आपको पढ़ना है। जो भी लोकेशन हम कल भी बताएंगे आपको दोबारा से, लेकिन अभी क्या एक आइडिया रफली बता रहे हैं कि इंट्रोडक्शन क्लास है, इसे लीजिएगा। ये दूसरी क्लास में हम कंप्लीट खत्म करेंगे ध्यान रखना। लेकिन उससे पहले आपसे ये जरूर मतलब आदेश देंगे कि आप क्या करना है, आपको कंप्लीटली पढ़ के आना है। जो भी नोट्स में दिया गया आप जितना अधिक पढ़ के आओगे उतना ज्यादा आपको लाभ होगा, और जितना कम पढ़ोगे उतना ही कम आपको लाभ होने वाला है। ध्यान रखना है। अब बचा क्या? अब बचा दक्षिण भारत। क्या बचा भैया? दक्षिण भारत। अब दक्षिण भारत के दो ही कैटेगरी जो है, एक तरफ क्या है? अरब सागर। अरब सागर ये हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा? बंगाल की खाड़ी। तो बंगाल की खाड़ी में जल ग्रहण वाली नदियां हमें देखनी है। तो देखो 6 नदियां कराई है। कितनी कराई है? 6। तो सबसे पहले हम देखते हैं। तो पहली नदी क्या? झारखंड से निकलती है और उड़ीसा में गिरती है, स्वर्णरेखा नदी। कौन सी नदी है? स्वर्णरेखा नदी हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना। उसके बाद हम देखेंगे तो क्या हो जाएगी? महानंदा। यानी कि महानंदा जो नदी है वो छत्तीसगढ़ से निकलते हुए उड़ीसा से होते हुए कहाँ चली जाती है? तो ये हो जाती है आपकी, है ना, क्या हो जाएगी? तो ये हो जाएगी उड़ीसा में बंगाली खाड़ी में अपना जल गिरा देती है, कटक में, है ना। ये आपको हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं दूसरी नदी है गोदावरी। अब गोदावरी नदी जो है नासिक से निकलती है और नासिक से निकलते हुए कहाँ गिरती है? तो ये भी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। तो ये कौन सी नदी हो जाएगी? गोदावरी नदी हो जाएगी। हम इसे समझ लेंगे। और तीसरी नदी अगर देखोगे तो वो हो जाएगी महाबलेश्वर। एक पहाड़ी है पश्चिमी घाट पर्वत के अंतर्गत ही। जब पर्वत पढ़ा रहे थे तो तुम्हें वहां लिखवाया गया है महाबलेश्वर और त्रियंबक और ब्रह्मगिरी जो मतलब चोटियां हैं उनको। तो महाबलेश्वर चोटी से किस नदी का उद्गम हुआ है? तो कृष्णा नदी का उद्गम हुआ। किसका उद्गम हुआ है? कृष्णा का। तो कृष्णा नदी भी क्या है? बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। ये भी महाराष्ट्र से निकलती है। गोदावरी भी कहां से निकलती है? महाराष्ट्र से निकलती है। और कृष्णा भी महाराष्ट्र से ही निकलती है। ये आपको ध्यान रखना। इसके बाद हम देखते हैं ब्रह्मगिरी। अब ब्रह्मगिरी जो है वो कहां पर है? कर्नाटक में। कहां हो जाएगा? कर्नाटक। तो ब्रह्मगिरी से एक नदी का उद्गम हुआ है और उस नदी का नाम क्या है? कावेरी नदी। क्या नाम है? कावेरी नदी। तो कावेरी नदी जो है वो भी कहां जल गिराती है अपना? तो बंगाल की खाड़ी में ही अपना जल गिराती है। ये आपको ध्यान रखना। उसके बाद हम देखते हैं तो अन्नामलाई की पहाड़ी। अन्नामलाई की पहाड़ी के पास से ही एक नदी निकली है, इसका नाम क्या है? बैगोई नदी। बैगोई नदी मन्नार की खाड़ी में पर्टिकुलर जल गिराती है। और मन्नार की खाड़ी किस का हिस्सा है? बंगाल की खाड़ी का हिस्सा है। जब हम भारत का सामान्य परिचय पढ़ रहे थे तब इसके बारे में हमने चर्चा किए थे। भारत के द्वीप तट के मैदान वगैरह बताए थे, तो बताए थे कि मन्नार की खाड़ी किस में आएगी? बंगाल की खाड़ी में। बंगाली खाड़ी क्या अरब सागर में? बंगाल की खाड़ी में। तो हमने शुरुआत में बताया है कि बंगाल की खाड़ी में जल गिराती है, लेकिन पर्टिकुलर जब वो बात करेगा तो वो जल कहाँ गिरा रही होती है? मन्नार की खाड़ी में गिराती है। तो ये लोकेशन इसका हो जाएगा। अब बात आती है किसकी कि सर अरब सागर में जल गिराने वाली नदियां कौन कौन सी है, उन्हें और देख लेते हैं। तो 7 नदियां लगभग दिख रही है। तो अरावली पर्वत श्रेणी है। अरावली पर्वत श्रेणी से 3 नदियां निकलेंगी। कितनी निकलेंगी? 3। तो मान लेते हैं ये अरावली है। तो इस तरफ यानी कि इसका पश्चिम की तरफ बहती हुई एक नदी जाएगी, इसका नाम हो जाएगा लूनी नदी।
कच्छ के रण में ये विलुप्त हो जाती है। लूनी नदी कहाँ हो जाती है? कच्छ के रण में। तो अरावली पर्वत श्रेणी से एक नदी निकलती है, इसका नाम क्या है? लूनी नदी है। ये कहाँ गिरा जाती है अपना जल? कच्छ के रण में ये अपना जल गिरा देती है, ये आपको जानना है। अब इसी के मैंने कि अरावली पर्वत श्रेणी के दक्षिण से है ना एक नदी निकलती है जिसका नाम है साबरमती नदी। क्या नाम है? साबरमती नदी जो है वो अरावली के दक्षिण से निकलती है। ये अपना जल कहाँ गिराती है? खम्मात की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है, ये आपका हो जाएगा। और तीसरी नदी है बनास नदी। तीसरी कौन सी है? बनास। बनास नदी किसकी सहायक है? चंबल की। किसकी सहायक हो जाएगी? चंबल की। तो ये अपना जल कहाँ गिराती है? तो ये गिराती है चंबल में। तो बनास नदी, लूनी नदी और साबरमती नदी, तीनों नदियों का उद्गम कहाँ से हुआ है? अरावली पर्वत श्रेणी से हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। ये हम आपको कल भी डिटेल में बता दिया जाएगा, ये कर लेना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पर आपको पता है यहाँ पर क्या है? विंध्याचल पर्वत है। तो विंध्याचल पर्वत से एक नदी निकलती है और उस नदी का नाम क्या हो जाएगा? उस नदी का नाम माही नदी है। और माही नदी कर्क रेखा को दो बार काटते हुए वो कहाँ अपना जल गिरा देती है? खम्मात की खाड़ी में। कहाँ गिराती है? खम्मात की खाड़ी किसका हिस्सा है? अरब सागर का। किसका हिस्सा है? अरब सागर। इसलिए खम्मात की खाड़ी पर्टिकुलर है, इसमें खम्मात बोल रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में वो है क्या? अरब सागर ही है। तो अब हम उसे अरब सागर ही मानेंगे, कुछ और नहीं मानेंगे। तो हम कह सकते हैं कि जो माही नदी है भारत की या दुनिया की एकमात्र नदी जो कर्क रेखा को दो बार काटती है, उसका नाम क्या है? माही नदी है। ये अपना जल कहाँ गिराती है? ये गिराती है खम्मात की खाड़ी में। अब इसी के बीच में तो सतपुड़ा पर्वत था इधर। क्या था? सतपुड़ा। तो सतपुड़ा पर्वत की एक चोटी थी, क्या नाम था? सतपुड़ा पर्वत की एक चोटी थी अमरकंटक। क्या नाम था? अमरकंटक। अमरकंटक से तीन नदियां लगभग हम कह सकते हैं, या दो नदियों का उद्गम है। एक तो है ऊपर की तरफ सोन नदी, और एक क्या हो जाएगा? पश्चिम की तरफ नर्मदा नदी। कौन सी नदी है? नर्मदा। तो नर्मदा नदी भी अपना जल कहाँ गिराती है? नर्मदा भी अपना जल गिराती है खम्मात की खाड़ी में। क्या गिर जाती है? खम्मात की खाड़ी में ये भी अपना जल गिरा देती है, ये आपको ध्यान रखना। अब बात करते हैं इसके बाद में एक नदी और बची हमारे सामने, बैतूल के पठार से, जो कि सतपुड़ा पर्वत का ये हिस्सा है, बैतूल का पठार। यह बैतूल का पठार जो है वह महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है। वहीं से एक नदी निकली है और उस नदी का नाम है ताप्ती नदी। क्या नाम है? ताप्ती नदी। तो ताप्ती नदी या तापी नदी का उद्गम जो है बैतूल से हुआ है, और ये भी अपना जल कहाँ गिराती है? खम्मात की खाड़ी में ही अपना जल गिराती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये मतलब चार नदियां हैं जो खम्मात की खाड़ी में जल गिरा रही है। खम्मात की खाड़ी किसका हिस्सा है? तो खम्मात की खाड़ी जो है वो अरब सागर का हिस्सा है। बार बार आपसे जोर जोर देकर कह रहे हैं, इसका रीजन है कि पेपर में बाई चांस क्या दिया कि अरब सागर में कौन सी खाड़ी आएगी? तो खम्मात की खाड़ी आएगी और कच्छ की खाड़ी आएगी। ये भारत के इंट्रोडक्शन में आपको बता चुके हैं पहले भी, ये हमारा हो गया था। अब दूसरा हमने देखा था गोवा है। क्या है? गोवा। गोवा की एक नदी है जिसका नाम है भरतपुजा। गोवा की पेरियार, सॉरी क्या हो जाएगा? भरतपुजा करना है। भरतपुजा और पेरियार, ये दोनों नदियां जो है ना, ये दोनों नदियां केरला की हैं, इसकी नहीं, गोवा की नहीं बन जाएंगी। यानी भरतपुजा नदी और पेरियार नदी, भरतपुजा पेरियार नदी कहाँ की हो जाएंगी? तो ये हो जाएंगी आपकी केरला की है। दोनों नदियां कहाँ की? केरला की है। लेकिन मांडवी नदी और ज्वारी नदी कहाँ की है? यहाँ पर इसमें मेंशन कर लो, मांडवी नदी और ज्वारी नदी। मांडवी और ज्वारी, मांडवी और ज्वारी नदियां। तो मांडवी ज्वारी नदी दोनों गोवा की हैं। दोनों कहाँ की है? गोवा की हैं, मांडवी और ज्वारी। यानी गोवा की राजधानी पणजी किस नदी के तट पर स्थित है? मांडवी नदी के तट पर स्थित है। हम कह सकते हैं यहाँ पर ये गोवा है। तो गोवा में दो नदियां हैं, दोनों को हम यहाँ मेंशन कर दे रहे हैं, ले लीजिएगा। तो मांडवी और ज्वारी नदी जो है वो कहाँ पर है? तो ये हो जाएंगी कहाँ पर? गोवा में। ठीक है। तो ये ओवरऑल देखा जाए तो भारत की जितनी भी नदियां हैं, सिर्फ एक झलक दिखाई है आपको एक बार में। ठीक है। ऐसे मान लो कि एक ट्रेलर, मान लो ट्रेलर है, पिक्चर तो बाकी है अभी। पिक्चर तो वो कल धीरे धीरे दिखाएंगे अभी आपको। अभी अब शुरुआत बता दिया ये नदियां भारत की टोटल हैं जो आपको दिख रही हैं, तो आप देख सकते हो ये वाली हो जाएगी। इनमें से एक क्वेश्चन आने के चांस है। जब तुम्हें नदी याद होगी तो इससे जुड़ा हुआ बहुत सारा टॉपिक है। इसमें ये मान लो कि इतिहास पढ़ते हैं हम लोग या कोई अन्य चीज पढ़ो, कोई विषय, इससे लिंक हो जाता, आराम से चीजों को याद कर सकते हैं। इतिहास में भी तो देखो कोई राजा था, तो किसी राजा का साम्राज्य किसी नदी के तट पर जरूर होगा, बगैर नदी के तट पर नहीं होगा। जहाँ कोई मानव वास होता है तो मानव वास कहाँ हो सकता है? जहाँ पर भी नदी होगी। और नदी क्या होती है? पानी लाती है। अभी वर्तमान में टेक्नोलॉजी है भी है तो समर लगा के पानी निकाल लो, तो पहले कहाँ से पानी लाएंगे? पहले तो समर लघु कुछ था ही नहीं। तो ये तो बाद की मतलब व्यवस्था है ना, अंग्रेजों के बाद की। उससे पहले क्या था? जितना भी नदी में पानी आता था उसी को पीता था लोग, उसी से सब कुछ करता था। तो अभी तो फिलहाल घर घर में क्या है? समर है, नल कुएं वगैरह जो भी है जगह जगह पर ही चल जाता है। पहले